उनका वक्तव्य बहुत क्लियर है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ सर, आप भी सहमत हैं, मैं बता रहा हूँ, और दुनिया सहमत है। ये नारा सिर्फ हिंदुस्तानी थोड़ी रह गया, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थोड़ी रह गया या हिंदुस्तान तक सीमित थोड़ी रह गया, ये तो वैश्विक नारा हो गया। आज कनाडा में लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आज बांग्लादेश का हिंदू भी जान गया है कि बटोगे तो कटोगे। आज दुनिया में जहां पर भी हिंदू है वो इस बात को समझ गया है कि अगर हम एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे, और जब तक हम बढ़ते रहेंगे तब तक कटते रहेंगे। कटे नहीं है क्या सर? बिल्कुल कटे। आप बताइए कितने नाम बताऊं आपको? कश्मीर में बटा, हिंदू कटा, पूरा पलायन कर दिया, सारे हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया। ये वहां की बात कर रहा हूँ जो भारत में हम रह रहे हैं। उसके बाद बांग्लादेश में देख लीजिए, वहां पर बुरखा देख के बलात्कार नहीं हुआ, मंगलसूत्र देख करके बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर को झंडे देख देख करके मंदिरों की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। जब चार मुस्लिम, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बहना हो, चाहे वो पठान हो, चाहे कुरैशी हो, कुछ भी हो, जब कोई बात होती है सारे एक हैं, सारे एक हैं। उनको सिर्फ एक ही कौम है कि मैं मुसलमान हूँ। एक है कि नहीं है? अपने में क्या है? मैं तो बनिया हूँ, मैं तो ठाकुर हूँ, मैं तो पंडित हूँ, मैं तो ये हूँ, पलना हूँ, ढिमको जाट गुजर हूँ। ये इसमें बटे रहेंगे। भाई मेरी तो नाक ऊंची है, मैं तो बड़ा ऊंचा नाक वाला हूँ, मैं क्यों उनसे मिलूंगा? उधर दलित में बांट दिया, उधर कुछ उसी में बांट दिया। तो ये जब बाबा जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसीलिए कहा है। सही बोला है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही बोला है और सटीक बोला है। ये उन लोगों की बात है जो कहते हैं ना, आज मैं बड़ा बड़ा नाक लेकर। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई कह रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चलेगा। उन्होंने ये बयान कई साल पहले दिया था, फिर से दोहरा दिया। अच्छा, वो जो कहता, जिसको बोलना भी नहीं आता, मोदी को क्या बोलते हैं? मोदी है, मोदी मोदी करता है वो। पहले वो मोदी बोलना सीख ले, ठीक है? उसके बाद सारी बातें करेगा, तेरी पैजामा और ऊंचा हो जाएगी। कहीं ऊंचा कर दे, तेरी पैजामा उत्तर प्रदेश में चला गया ना तो ऊंचा कर देंगे हम। असदुद्दीन ओवैसी हैं, कह रहे कि योगी जी को पढ़ाई लिखाई तो आती नहीं, उनको विकास करना आता नहीं, सिर्फ एक बात को लेके चल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कह रहे कि इसका क्या मतलब है? यार पढ़ाई लिखाई की बात भी वो कर रहा है जो आज तक मोदी नहीं बोल पाया। मोदी बोलता है, मोदी, मोदी जी, मोदी जी, उससे मोदी नहीं बोला जाता ससुरे से। वो योगी को तो बाद में देखेगा। उसके अपने राज्य में एक शेर है सनातनी, टाइगर राजा सिंह। टाइगर राजा सिंह, टाइगर राजा सिंह हमारा बड़ा भाई, सनातनी शेर। ओवैसी की औकात है, अगर औकात है ओवैसी की, एक बार उससे भिड़ ले। तू 15 मिनट की बात कर रहा है, तू 5 मिनट उसको झेल ले। उनके पेट में दर्द इस बात का है कि एक मठ का सन्यासी भगवा पहनकर आज उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठ गया, और उत्तर प्रदेश, उसी उत्तर प्रदेश को जो बीमारू राज्य हुआ करता था, जहां गुंडा राज हुआ करता था, जहां गुंडों का राज हुआ करता था और बीमारू राज्य था, उस उत्तर प्रदेश में जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था, उसको एक भगवा पहने हुए सन्यासी ने 7 सालों के अंदर में हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बना दिया इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से। आज सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान के अंदर में एयरपोर्ट बने किसी सिंगल राज्य के अंदर तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी दूसरा बॉलीवुड बनने जा रहा है तो उत्तर प्रदेश है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है तो वो उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहा है। तो जिस योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर लाकर अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया ना, नंबर 1 स्टेट बना दिया, उससे इन जिहादियों के, वामपंथियों के और सेकुलर भड़वों के, प्लीज इसको बीप मत करना, मैं जब सेकुलर भड़वा बोलता हूँ ना तो इसको समझिए एक पीड़ा है। पीड़ा है, ये पीड़ा है। सेकुलरिज्म हमारे ऊपर बिल्कुल वैसे ही थोपा गया जैसे भड़वे होते हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाते हैं कभी भी, बस गाल बजाते हैं। ऐसे ही सेकुलर जो होता है ना वो कुछ नहीं कर पाता है गाल बजाने के अलावा और बकवास करने के अलावा। तो सेकुलरों को मैं इसलिए भड़वा कहता हूँ। तो इन लोगों के पेट में दर्द उस सन्यासी को देखकर हो रहा है, लेकिन उनका जो वक्तव्य है। अच्छा, जो योगी जी ने बोला बटोगे तो कटोगे, समर्थन करते हैं इस बात का? बिल्कुल समर्थन है भाई। योगी जी ने बोला तो इतना हल्ला हो रहा है, हाय तौबा हाय तौबा। इससे पहले अमेरिका, यूएस ने भी बोल रखा है। अमेरिका ने नहीं बोला था, क्या बोला था? यूनाइटेड बी स्टैंड, डिवाइड बी फेल। क्या था इसका मतलब भाई? ये अगर हिंदी करोगे तो यही होगा, बटोगे तो कटोगे। अगर अपने देश के लिए योगी जी ने, भारतवर्ष के लिए एक ये बात बोली है कि अगर बटोगे भारतीयों तो कटोगे। अगर हम बनेंगे भाई, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं चमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलना हूँ, मैं ढकना, अरे नहीं भाई, हम हिंदुस्तानी हैं।
हम हिंदू हैं, जो भारत की संस्कृति है उसको मानो। देखा जाए जैसे बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के जो हालात है, वहाँ पे हिंदुओं का लगातार नरसंहार करा जा रहा है, ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन उसी को लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना। क्यों नहीं लेना देना भाई? क्यों नहीं लेना देना है? सिर्फ एक भारत ही तो है जहाँ पे हिंदू आके अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और एक भी देश बता दो, दुनिया के एक भी देश जहाँ पे हिंदू जाके अपने आप को सुरक्षित महसूस करो, चाहे बांग्लादेश ले लो, अफगानिस्तान ले लो, कोई सा देश ले लो यार, हिंदू सुरक्षित नहीं है। ना हिंदुओं को वहाँ पे खान पान है, ना हिंदुओं का कल्चर है, ना संस्कृति है। वहाँ पे जाके हमारी सांसें घुटने लगेगी, हम जी नहीं पाएंगे। एक भारत देश है जहाँ पे हम खुल के रह सकते हैं, जाके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, नदियों में जाके नहा सकते हैं, खुले में जाके बैठ सकते हैं। मतलब जो भारत में आज़ादी हिंदू आस्था की है वो किसी दुनिया में नहीं है। तो क्या भारत को भी गुलाम बना दे? क्या भारत को भी भाई इस्लामी आतंकवाद में झोंक दें? कह रहे कि दूसरे देश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना, वो तो लेना देना भाई, हिंदू से क्यों नहीं लेना देना? बांग्लादेश कोई अलग देश था क्या? पहले तो हिंदुस्तानी था, बटा तो कट गए। हम लोग बटे थे तो बांग्लादेश कट गया, हम लोग बटे पाकिस्तान कट गया, अफगानिस्तान कट गया, और ऐसे बटेंगे तो कटता रहेगा। इसीलिए कह रहा हूँ भाई, ये जो अकबरुद्दीन कौन है, कौन क्या है भाई, ये कह रहा क्या बोल रहा था योगी जी को 15 ऐसे योगी बहुत आए और चले गए। तो सुनो, तेरी औकात क्या, तेरी बिसात क्या, तेरी हैसियत क्या? बेटा तेरे मुगल आए, अलाउद्दीन खिलजी आया, बाबर आया, तुगलक आए, गुलाम उनसा आए, क्या उखाड़ के चले गए बे? हिंदू जहाँ था वहीं का वहीं खड़ा ना, एक बाल भी टेढ़ा कर पाए? तुम लोग आके अय्यासी का अड्डा बनाए और चले गए। तुम्हारे आज जो वंशज है, जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, वो हिंदुओं के घरों में बर्तन मांजने का काम कर रही है, कटोरा लेके घूम रही है, रिक्शा चला रही है। आज हिंदू जहाँ था वहीं है, क्योंकि हिंदू अपने धर्म पे अड़िग था। तुम साले यहाँ के किराएदार हो और रहोगे, और 15 मिनट की बात करता है ना बेटा, तो बहुत तेरी गिनती गड़बड़ है। 0.9 सेकंड में तेरी अम्मा अम्मा कर देंगे, ठीक है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना। तो फिलिस्तीन से क्या था जो तुम्हारे गठबंधन के लोग बोलते थे जय फिलिस्तीन, बता भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारे में माँ का सम्मान जो है हमारी अम्मी को दिया जाता है। तो हम जय फिलिस्तीन बोलेंगे तो वो फिलिस्तीन की जय कौन सी अम्मी, कौन सी माँ का दर्जा उसको दिया गया? मतलब भारत तो मुस्लिम भाई हैं, मतलब बुशी तो फिर ये पाकिस्तान वाले भी होंगे जो आए दिन यहाँ पे बम फाड़ रहे थे, जो तुम्हारे सैनिकों को शहीद कर रहे थे, जो हर एक राज्य में तुम्हारे हिंदू हिंदू भाई भाई करते हो उनको मार रहे थे, वो भी फिर भाई होंगे। अफजल गुरु भी भाई होगा, कसाब भी भाई होगा, याकुन मेनन भी भाई होगा, ये सारे फिर भाई होंगे। एक्सेप्ट करो, मतलब 5000 किलोमीटर दूर जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे भाई हैं। लेकिन भारत में जिनके साथ रह रहे हो, जिनके साथ ही तुम हर चीज का व्यापार करना पसंद कर रहे हो, उद्योग चलाना पसंद कर रहे हो, वो तुम्हें भाई नजर नहीं आता जब उनको मारा काटा जाता है। उनका मानना है कि पूरी दुनिया का मुसलमान कहीं भी हो दुनिया में वो एक है। तो ये मुसलमान जो है पाकिस्तान आटे आटे को भीख मांग रहा है, जाके उस भाई की मदद क्यों नहीं करते? जाए ना। तुर्की जो था वो भुखमरी की कगार पे आ गया था, मोदी सरकार ने मदद करी, ये भाई क्यों नहीं गया? फिलिस्तीन गाजा के अंदर इनके मुस्लिम भाई प्रताड़ित हो रहे हैं, ये क्यों नहीं जाते वहां पर? जाए इजराइल के खिलाफ आवाज उठाएं, क्यों नहीं उठाते? ये वहां नहीं इनको जाना, इन्होंने खाली बतौली बातें करनी है। और जो वहां के एक्चुअल में मुस्लिम है, जो कट्टर इस्लाम को मानने वाले हैं, जो पुश्तैनी, सऊदी उठा लो, दुबई उठा लो, ये राम मंदिर बना रहे हैं, ये जय श्री राम बोल रहे हैं, ये हिंदुओं को गले लगा रहे हैं। उनका वक्तव्य बहुत क्लियर है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आप सहमत हैं? मैं सहमत हूँ सर, आप भी सहमत है, मैं बता रहा हूँ, और दुनिया सहमत है। ये नारा सिर्फ हिंदुस्तानी थोड़ी रह गया, ये नारा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित थोड़ी रह गया, या हिंदुस्तान तक सीमित थोड़ी रह गया, ये तो वैश्विक नारा हो गया। आज कनाडा में लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, आज बांग्लादेश का हिंदू भी जान गया है कि बटोगे तो कटोगे। आज दुनिया में जहां पर भी हिंदू है वो इस बात को समझ गया है कि अगर हम एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, तभी सेफ रहेंगे, और जब तक हम बढ़ते रहेंगे तब तक कटते रहेंगे। कटे नहीं है क्या सर? बिल्कुल कटे। आप बताइए कितने नाम बताऊं आपको कटे हैं जो, उसके बावजूद आज अगर हमें एक बात बोली जा रही है, और ये सांप्रदायिक कैसे हुआ मुझे ये बता दो। अगर योगी जी हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश, लाठियान जी अगर एक रहने की बात की जा रही है और उसको भी ये हिंदू मुस्लिम में देख रहे हैं ना, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है, हरे टिड्डों को तो हरे के अलावा कुछ नजर आएगा ही नहीं। सीधी सी बात है, सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है, और हम हरे को थोड़ा सा वो कर लेते हैं, समझ गए ना? हम तो हर हरे पे भगवा चढ़ाते ही हैं। एक मठाधीश को मठ में होना चाहिए, उसके हाथ में सत्ता सौंप के देश का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं।
सर मैं वही तो बताया अभी आपको कि एक मठाधीश मठ से उठकर आकर और गद्दी जब संभालता है तो उत्तर प्रदेश विकास की, उन्नति की, प्रगति की ओर अग्रसर होकर आज देश के राज्यों में अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो जाता है। जबकि ये जो पढ़कर आए थे लंदन और ऑक्सफोर्ड पता नहीं कहाँ से, ठीक है, लाल टोपी वाले की बात कर रहा हूँ, मुलायम जी के बेटे की। अखिलेश यादव। आपका नाम ले लिया यार, बेटे को तो जान ही गए। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो जो विदेश में पढ़ के आए थे, उनके राज्य में भी उत्तर प्रदेश में गुंडा राज्य होता था। आपसे और मुझसे छुपा नहीं है, मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, जहां तक है आप भी उत्तर प्रदेश से आते होंगे। और दूर नहीं जाना है, यहीं दिल्ली के बॉर्डर से आप गाजियाबाद साइड चले जाओ, लोनी साइड चले जाओ, रात को 8 बजे के बाद आप जा नहीं पाते थे सेफली। आपकी बाइक खोस लेते थे, आपके पैसे खोस लेते थे, क्या नहीं होता था। अब क्या बता? लेकिन आज ये बदलाव है कि आप 12 बजे भी जाओ, आपको बस भी मिलेगी और आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो और आप सेफ हो। अगर इस चौराहे पे आपके साथ में कोई घटना हो रही है, अगले चौराहे पे पुलिस खड़ी है तैयार लेकर गोली मार रही है पैर में, कई बार निशाना चूकने से पैर में नहीं तो छाती में भी मार दे रही है। समझ गए? तो ये बदलाव आया है। दूसरा बदलाव मैंने आपको बता दिया, बॉलीवुड, एक और बॉलीवुड बन रहा है जो उससे भी बड़ा बन रहा है, नोएडा के अंदर, जेवर के पास में। पूरे एशिया का, सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का। अब एशिया पैसिफिक में कितनी कंट्रीज आती हैं, उनमें सबसे बड़ा अगर एयरपोर्ट बनने जा रहा है तो वो जेवर में बनने जा रहा है। वो